चार वस्तुएं अपनी अपनी जगह आती रहती हैं और निवृत्त होती है। विप्रयोग ऐसे ही है, बाधा, विघ्न, विपत्ति, आपदा, अभाव, ये सब विप्रयोग। ये एक प्रकार से अगर विवेक पूर्वक विचार करें तो जीवन की थाली में परोसी गई चटनी विप्रयोग ही संयोग का स्वाद देता है, योग का और योगायोग का स्वाद देता है। जिसकी जीव नहीं है उसको स्वाद नहीं है, जिसके पास जीव नहीं है उसका भी स्वाद नहीं है, और जिसके पास जीवन नहीं है उसको भी स्वाद नहीं है। इसलिए केवल श्वास लेना जीवन नहीं है। जीवन एक बहुत बड़ी बख्शीश है, बहुत बड़ी कला है। जीवन में प्राप्त होने वाला बहुत बड़ा संयोग है, लेकिन इसका योगायोग बनाना, इसको विधिपूर्वक द्वेष से रहित, द्रोह से रहित, राग से रहित, रोग से रहित, किसी प्रकार के आवेग से रहित, उद्वेग से रहित इसको बनाना, ये जीवन का योगायोग है। और इसको ऐसा बनाए कि हमारी मृत्यु की काली कसौटी हमारी जिंदगी की स्वर्ण रेखाओं से सुशोभित हो जाए। ये सुयोग है। लेकिन मुस्कुराते हुए हम सबसे गुड बाई करते हुए, हाथ मिलाते हुए, नजरें मिलाते हुए, सबके ऊपर क्षमा और क्षेम लुटाते हुए अगर विदा होते हैं तो ये ईश्वर के साथ जीव का सबसे बड़ा संयोग है। और यही योग की पराकाष्ठा है, यही योग की पराकाष्ठा है। और फिर इसके विपरीत चलो, इसके विपरीत चलो तो रोग में समय बिताओ या राग में समय बिताओ, अपने भाग की प्रतीक्षा करो या अपने भाग करो, अपने पार्टीशन करो। तो लेकिन जीवन का सार है बंधुओं, देखो ये जीवन की अभी परिभाषा की, डेफिनेशन क्या है? अपनी डेस्टिनेशन को ठीक रखना ही जीवन की डेफिनेशन। तो जीवन को ठीक रखने का एक ही निर्विकल्प, जिसमें कोई अल्टरनेटिव ना हो, जिसमें कोई दूसरी प्रकार की विडंबना ना हो, विकल्प ना हो, व्यतिरेक ना हो, व्याघात ना हो, तो एक ही है जीवन को ठीक रखने का। चिंता से अपने को दूर फेंको, चिंतन में अपने को डुबो। चिंता वो होगी जिसमें जो सेल्फिश है, सेल्फनेस नहीं है। सेल्फिश होना और सेल्फनेस होना बड़ा। अब आप डिस्टिंग्विश करो, अपने में एक्सेप्ट करो कि आपको सेल्फिश होकर के रहना है कि सेल्फनेस में रहना है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट। जो अपने को कैसे देखें, सवाल तो
तो ये आपकी नाक है, आपकी आंख है, आपका मालिकाना हक है इस पर। आपके शरीर के साथ ये जुड़े हुए हैं, इनको आप डिपार्ट भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप इसको कैसे देखोगे जब तक दर्पण नहीं होगा? दर्पण के बिना आप अपनी नाक, दूसरों की नाकें देखते फिर इसकी ऐसी, इसकी ऐसी, इसकी ऐसी, इसकी लंबी, इसकी छोटी, इसकी बुरी, इसकी अच्छी, ये तरह तरह की दूसरों की नाक की नाप तूल करते रहो। और जो अपनी नाक जिसको दिखी ठाकुर जी की कृपा से सुंदर तो सब वस्तु है। देखो ये बड़ी ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल को वर्शिप करना ये दर्शन नहीं मांगता। रवि हमारा इंग्रेजी साहित्य का विद्वान है। किसी जगह हम इसलिए इस लाली को देख रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल है, मगर ये लड़का हैंडसम है, ब्यूटीफुल नहीं। वी आर वर्शिपिंग द ब्यूटी, नॉट द ब्यूटीफुल। ब्यूटी की वर्शिप, जो ब्यूटी इज गॉड, ब्यूटीफुल इज ए मैन, नॉट एन मैन। जो ब्यूटीफुल है वो तो थोड़ी देर के लिए आपके लिए भगवान की चमक लेकर आया है। जब तक उसकी चमक है तब तक उसकी दमक देगा। ब्यूटीफुल तो एक दिन आप उसको कह रहे हो कि बड़ा ब्यूटीफुल है, एक दिन आप कहोगे बड़ा आदमी है। गुरु क्यों चमक शरीर के कैनवास के ऊपर ठाकुर ने अपना चमक दिखाई। इसलिए नियरिंग ब्यूटी इज गॉड इनकार्नेशन। अरविंद योगीराज अरविंद कहते हैं समीपवर्ती सौंदर्य ईश्वर है, अर्थात उसमें ईश्वर की झलक देखो। तो जब इसमें देखो उसमें देखो तो अपने में क्यों न देखो? लेकिन अपने में देखने के लिए भाई बच्चे भी तो है, पंकज है, रवि है, हीरालाल है, सब बैठे हैं, सुंदर हैं। तो ये देखें भाई नाक तो बहुत सुंदर। अब ये तुलना करेगा कि मेरी नाक किसी जिसकी नाक हो। बोले ये कंपटीशन मत करो, कंपेयर मत करो, अपनी नाक का रस लो। क्यों कि नाक में है। संस्कृत में नाक शब्द आकाश को कहते हैं, और अगर उसमें उपसर्ग लग जाए पी तो पिनाक धनुष को कहते हैं। अगर तुम अपने को कंपेयर करोगे तो तुम्हारी नाक पिनाक हो जाएगी। इस पर बाण चलाओगे, व्यंग करोगे, आक्षेप विक्षेप करोगे, आघात आक्रमण करोगे, आलोचना करोगे, अभावों का अनुभव करोगे। इसलिए नाक को नाक रहने दो और नाक की सुंदरता को पकड़ करके, उसकी किरण की डोरी पकड़ करके तुम नाक में उस आकाश में चले जाओ जहाँ आत्मा का चैतन्य शब्द घूम रहा है। इसको भगवान गीता में कहते हैं। देखो गीता तो बहुत गंभीर विषय है। यूं तो उसके साधारण से साधारण भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन चिंतन करने के ऊपर उससे ज्यादा गंभीर दर्शन शास्त्र का कोई भगवत वाणी। हम तो अपनी औकात से ही उसको समझ सकते हैं ना। गीता को समझने की औकात हमारी बहुत थोड़ी है। केवल कोई महात्मा, कोई संत, किशोरी जी स्वयं कृपा करके उसे समझा दे, वो अलग बात है। तो भगवान कहते हैं तीन ही बातें बंधु। गीता का कोई आचार्य इस श्लोक की पंक्ति को 7वें अध्याय की पंक्ति है कि शब्दम खे रस यमत्सु कौन्तेय, शब्दम खे पौरुषम ऋषु मनुष्येषु सर्वे मनुष्याणां मध्ये आम
सर्वभूते हृदयस्थ भगवान जो है सब भूतों के अंतःकरणों में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति किस रूप में? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारे भीतर पुरुषार्थ है, जो तुम्हारे भीतर पौरुष है, जो तुम्हारे भीतर एनर्जी है, जो तुम्हारे भीतर वेव्स हैं, जो तुम्हारे भीतर बीम्स हैं, जो तुम्हारी अपनी रिकॉग्नाइजेशन है, जो तुम्हारी सेल्फनेस है, वो सब एक शब्द में कहा, वो तुम्हारा पौरुष है। कितने शक्तिवंत हो। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि सब कुछ है, कुछ नहीं है। अरे सुंदर होना, गाल अच्छे हो, नाक अच्छी हो, होठ अच्छे हो, ये कुछ नहीं है। ये तो हजारों। अरे शांत हो, क्या कर रहे हो? अपने को रोको, नहीं तो बाहर बैठो। तो सुंदर होना की बात नहीं है। संत सुंदरता को नहीं देखेंगे, संत ये देखेंगे कि तेज कितना है। क्योंकि जो रूप के ऊपर जो तेज है वो आत्मा के पौरुष की झलक है। तो कैसा सुंदर छोटा सा श्लोक, पौरुषम दृशु। अगर तेजहीन है तो उनकी मात्रा पहुंच दो 10 तक से, फिर वो पुरुष नहीं है, वो परुष है। परुष माने पत्थर, परुष माने कठोर, वेरी क्रूएल, जिसके भीतर कोई तेजस्विता नहीं है, ऊर्जा नहीं है। सबसे बढ़िया प्रॉपर वर्ड, आज तो विज्ञान का ये बड़ा प्रचलित शब्द, जो एनर्जी, और वो भी एटॉमिक। हमारा है तो आज अणु की बहुत बड़ी वैज्ञानिक अन्वेषण, लेकिन हमको भी एक छोटी सी गरिमा प्राप्त है कि अभी हमारे अणुवाद का यानी न्याय दर्शन का अनुवाद नहीं हो पाया है। सैकड़ों ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, बर्लिन से विद्यार्थी आए हैं, आते रहे हैं, आज भी है नागपुर विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय। नव्य न्याय, प्राचीन न्याय विभेद से जो अनुवाद दर्शन है, जिसमें से प्राय सारे दर्शनों का परिवेश तैयार होता है। कई 350 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी अनुवाद के ऊपर डिपेंड करते हैं। अणु ऊर्जा का खजाना है, और तुम्हारे अणु से देखो, तुम्हारे भीतर के निकले हुए अणु से कैसे कैसे सुंदर स्वरूप तैयार होता है। अगर कोई अच्छा नहीं बना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, अगर जीव में कोई कमी आई है, तो देखो आपके दैव को और धर्म को विज्ञान नहीं मानेगा। उसका सीधा उपाय है कि पिता के पौरुष के अभाव से ही पुत्र को इस प्रकार से सर्वांग होने का सौभाग्य नहीं हुआ। जो लड़की की जो कमी है वो माता की ऊर्जा की कमी है, लड़के की जो कमी है पिता की ऊर्जा की कमी है। वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ, ऊर्जा की ऊर्जस्वित नहीं बने थे। तो गीता भागवत क्या कहती है? आजकल तो फूल माला तुलसी चढ़ाओ, जय जय करो, चिंतन वाला पक्ष तो गया, कथा तो खत्म होने वाली है बंधुओं, हो ही गई, सबने बाजे तबला संभाल लिए। कथा का बहुत बड़ा हिस्सा मदन लाल जी को ही देकर कह सकते हैं कि हम लोगों के साथ ही चल जाएंगे। जो 2-4 देश में है, नहीं तो सब हारमोनियम
और तबले और सारंगी संभाली, चिंतन वाला पक्ष रहा है। और श्रोता की भी कमी होती जा रही है। जब वक्ताओं ने श्रोताओं के टेस्ट बदल दिए, इंटरेस्ट चेंज कर दिए, उनके सारे कैरियर बदल दिए, तो उनकी कमी हो रही है कि वो उनके साथ एडजस्ट कर लेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए आज पहले दिन हम एक भूमिका बना रहे हैं, विषय का निर्णय तो बाद में करेंगे, कि मनुष्य की ऊर्जा को ठीक रखना, एनर्जी को ठीक रखना, उसकी जो इल्यूमिनेटिंग सेल्फनेस है, उसका जो तेजोमय आत्मस्वरूप है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो विरागी है, और चाहे वो अनुराग है। अनुराग में सहूलियत है कि अनुराग आने पर ज्ञान विराग स्वयं आते हैं, और ज्ञान विराग के आने पर अनुराग आए कोई गारंटी नहीं है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए पहले पढ़ो पाठशाला में, पत्नी हुई, बेटी हुई, बहन हुई, माँ हुई, प्रेयसी हुई, ये सब प्राइमर क्लासेस हैं जहां आप अनुराग के प्राइमर लेसन्स ले सकते हैं, इंस्पिरेशंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन डॉक्टरेट तो तब होगी जब अनुराग पत्नी पुत्र से, बहन बेटी से, प्रेयसी से हट करके गोविंद के चरणों में। मूड तो तब हुआ और गोल्ड भी तभी बना, अपने को एनरोल करके, मोल्ड करके। तो लेकिन वे लोग भी नितांत गलत ही है जो इश्क हकीकी के जोश में इश्क मिजाजी का खंडन करते हैं। जिनको यह नहीं हुआ वो हो ही नहीं सकता, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल। इसको परंतु हर एक चीज का समय है। ये बच्चे ये अपनी पत्नी की पाठशाला में पढ़ें और फिर थीसिस अगर सबमिट कराना हो तो हमारे पास आकर के कृष्ण प्रेम की उपाधि प्राप्त करें। अगर पति पत्नी के संबंध में, पत्नी और पति के संबंध के बीच में अगर मां घुसी आए तो धक्के मार के निकाल दो, ये हिंदू शास्त्र कहता है। पिता यदि बीच में दस, पिताजी आप आदर के पात्र हो, प्यार के नहीं। गुरु जी आप आदर के पात्र हो, प्यार के नहीं। गुरु को जो प्यार करता है वो निहायत गलती को, शायद हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये कह करके। हमारी कंपनी शायद थोड़े नुकसान में है, लेकिन बात तो बात है, और बात वही है जो घात करे। वो इस इम्परफेक्शन, पति पत्नी का प्रेम, और पत्नी हमारे यहाँ प्रेयसी होने की बहुत बुलंदी की बात है। प्रेयसी पत्नी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर पर पत्नी प्रेयसी हो जाए एक्सीलेंट, और पति प्रिय हो जाए, दोनों ही पक्ष खड़े हुए। रुक्मिणी जी प्रेयसी थी, पत्नी। राधा रानी ने कहा मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मुझे इतने में रहने दो। उधर सत्यभामा जी पत्नी होकर के प्रेयसी। सत्यभामा जी का चरित्र बहुत विराट। जब हमारे रूप गोस्वामी चरण नाटक लिख रहे थे, विरुद्ध माधव लिखा, तो सत्यभामा जी प्रकट हो गई, बोले खिचड़ी मत करो, मेरा अलग लिखो, इनका अलग लिखो, हम
दोनों के प्रेम की एक सीमा है, एक रेखा है, वर्क रेखा है। तब गोस्वामी ने ललित माधव की रचना, इसमें सत्यभामा जी का चरित्र। एक बात हम वही निवेदन करने की जरूरत करेंगे, हिम्मत करेंगे जिसका कुछ आधार हमको शास्त्र में प्राप्त है। निराधार बात करना ठीक नहीं, बहुत वो तो केवल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ हम अपनी इंटेलिजेंस को प्रकट करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो शास्त्र के मैसेज को आप तक कन्वे करने के लिए आए हैं। We are here to convey to you। तो बात कह रहे थे कि उस अनुराग की भूमिका जो कि भगवान कहते हैं हर एक काम के लिए। देखो भाई, अभी कोई बच्चा कहे हम ये करें तो पिता एक ही बात कहेगा, भाई अपनी हिम्मत देखो। हिम्मत का मतलब है अपना पौरुष देखो। पौरुष युक्त क्रिया को ही तो पुरुषार्थ कहोगे, और पुरुषार्थ से प्राप्त की हुई वस्तु के त्याग को ही तो परमार्थ कहोगे। पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त वस्तु का किसी उत्तम लक्ष्य में विसर्जन जो है, अभी तो हो चुका है कलकत्ता में, कैसी कैसी बढ़िया मूर्ति बनती है। महाराज ब्रह्मा जी ने भी शायद ऐसी नहीं बनाई होंगी जैसी मूर्ति। और दुर्गा पूजा के बाद में विलायती लोग आकर के उन प्रतिमाओं के लाखों रुपए की नीलामी बोलते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अर्थ युग है, अब बहुत सी चली जाती है विलायत नदी में केवल थोड़ी पूजा करने के बाद। तो सुंदरता तो मिट्टी के ऊपर भी आ जाती है, लेकिन ऊर्जा मिट्टी में नहीं आ सकती। ऊर्जा के 3 ही उपाय हैं। जो पौरुष है वो स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। तो शरीर का भेद है, आत्मा का भेद तो है ही नहीं। स्त्री पुरुष, और बूढ़े आदमी का क्या स्त्री क्या पुरुष, ना स्त्रीलिंग में ना पुल्लिंग में। बूढ़े आदमी का क्या नहीं। मैया आकर के सट के बैठ जाए, बोले लाल जी हम सट के बैठे हैं, हम उम्र के बैठे हैं, बूढ़ी मैया बैठी है, उसका क्या विचारिका। परंतु ऊर्जा जवानी में उसका स्पार्क होता है। बड़ी आज जाने क्यों ठाकुर जी की प्रेरणा से एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा बात हो गई। जवानी में लड़की लड़के में एक स्पार्क होता है, स्फुलिंग, एक चिंगारी होती है। धन्य तो वो बूढ़ा है जिसमें वो अंगार बन जाता है। जवानी में तुमको मांगना पड़ता है, तुम हमसे प्यार कर लो, तुम हमसे प्यार कर लो। बुढ़ापा तो वो धन्य है जिस पर हजारों का प्यार बरसता। जवानियां न्यौछावर क्यों कि वो जो एक नेगेटिव पॉजिटिव है, जो स्पार्क्स हैं, मुझ जैसे बच्चे के रूप में परिणत होते हैं, वही मनुष्य की तेजस्विता में परिणत होते हैं। वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आकर के एक में परिपूर्ण सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन में आ जाता है, तो ऊर्जा की दैदीप्यवती होती है कि आत्मता तृप्ति व्यक्तित्व में से छलक छलक करके दूसरों को अध्यात्म के सही मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति, प्रेरणा, सामर्थ्य और प्रार्थना करती है। बुद्ध चैतन्य नंददास क्या आपको संतुष्ट है, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसमें, वो दोनों स्पार्क उसमें आ गए। ये तो आत्माराम पुरुष है। आत्माराम क्या व्याख्या करोगे? आत्माराम पुरुष क्या है? जिसको किसी दूसरी शरीर की जरूरत नहीं है, उसी में उसका, क्योंकि मैं तुम में जो बेटी बैठी है
ये बैठे हैं, तुम में तुम्हारा पिता भी है, तुम्हारा माता भी है, तुम में भी तुम्हारे पिता तुम्हारी माता भी है। पिता गौ है, माता मुख्य हो रही है लड़की में। ये सब मनोवैज्ञानिक श्रीमद् भागवत में विवेचना की है। परंतु जब आत्माराम पुरुष है उसमें एक और उसका मातृत्व, एक और उसका पितृत्व, कांता भाव विलसित होकर के उदित हो जाता है। और जब कांता कांत भाव विलसित हो जाता है तभी ठाकुर जी को रासलीला करने की जरूरत पड़ती है। ये आत्माराम की बिहार वो रासलीला स्त्री पुरुष के विहार की कथा नहीं है, आत्मा राम के परतत्व के प्रकाश की कथा है। वो उसमें उस परतत्व का आत्मा राम कैसे, जब लीला हुई तो फिर राधा रानी क्या है, राधा वही तू आत्मा। और ये वाक्य कहां लिखा गया? सबसे पहले सीधे सामवेद से उतर करके अग्नि पुराण के रस परिखंड, जब रस से ही फिर भरत मुनि के रसात्मक आदि लक्षण ग्रंथ की उद्भावना हुई। फिर बहुत ग्रंथ बने पीछे, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार कौस्तुभ और सैकड़ों हजारों ग्रंथ। क्योंकि वहां जब ये बात कही गई कि रसो वैसा, ईश्वर रस है, रस में आश्रय और आलंबन है, आश्रय और आलंबन में स्त्री पुं भाव है, स्त्री पुं भाव में वो ऊर्जा है। वो दोनों यदि एक होकर के विहार करने लगे तो वो आत्माराम की भूमिका है। तो आत्माराम जो भीतर से है वो बाहर से आपके था। एक हम समझते हैं एक और ढंग से श्री कृष्ण के परतत्व की व्याख्या आपके सामने करता है। एक और श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, रुक्मिणी जी को सत्यभामा, श्रुति कीर्ति, जामवंती, मित्रविंदा, भद्रा, कालिंदी, सब लक्ष्मणा, ऐसी कैसी सुंदरी 16,108 भुवन सुंदरी, और पति पत्नी के भाव में देखो, रस में केवल प्रवेश है भाव का, संबंध का नहीं। संबंध का इल्जाम समाज के डर से ले लिया गया है, नहीं तो प्यार को संबंध की क्या जरूरत। संबंध का मतलब अनंत को सीमित करना। अनंत तुम संबंध के, तुमको समाज ने संबंध दे दिया, तुम विवेक की कैंची से काट डालो और उस संबंध की सीमा को अनंत में बखेर दो। इसी का नाम है उपासना, इसी का नाम है उपासना। और हत्या पूर्या की नहीं, इसी का नाम है उपासना। सरकना किससे? अपने अंधकार से प्रकाश की ओर, अपनी मृत्यु से अनंत जीवन की ओर, अपने सामाजिक लोगों से गोविंद की ओर। तो एक ओर तो श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, रुक्मिणी, सत्यभामा सब कह रही है, हम कितनी आंख चला रहे, हाव भाव, लीला विलास, कितना नटन गमन मान, कितने प्रकार से ठाकुर को रिझा करके महाराज जब स्त्री मचलती है तो कैसा भी पुरुष क्यों ना हो,
विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः ये वही तू पर्णाशनैः। तब बाहुद्यौज मृणाल माशपाल बड़े बड़े तत्व हैं, परंतु विरुद्ध इसके श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी जैसी सुंदरी और सत्यभामा जी जैसी महासुंदरी, नायिका का जितना गुण हो सकता है उसकी पराकाष्ठा सत्यभामा और बामा, फिर बामा नायिका, कालिंदी जी जैसी तेजस्विनी और लक्ष्मणा जैसी महान कलाकार नर्तकी और भद्रा जैसी गायिका, एक एक का वर्णन करें। कृष्ण लीला अनंत है। हम तो प्रस्ताव करेंगे कृष्ण लीला ही का कुछ चिंता हो। लाल जी स्वीकार करें तो सत्यभामा श्रुति कीर्ति जाम सब एक से, लेकिन शिकायत करते नारद जी आए, नारद जी इस धातु के बने हुए हैं ये कृष्ण, हम मर गई, लेकिन इनके भीतर हमने कभी कामनी, अरे बड़े बड़े बाण, बड़े बड़े छुरे, बड़े बड़े महाराज गोलियों को सहने वाले बड़े बड़े वीर हैं, लेकिन कामनी कटाक्ष सहन करने वाला वीर कोई पैदा नहीं हुआ। आप गफलत में बात करते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध सबरी पत्नियां नारद जी से कह रहे हैं महर्षि गीत में। भागवत का एक पूरा प्रसंग है, इस कथा कभी नहीं हुई, आप चाहोगे तो हम कभी सेवा कर सकते हैं। महर्षि गीत एक प्रसंग है, जैसे युगल गीत, जैसे प्रणय गीत, ऐसे भागवत का एक प्रसंग है महर्षि गीत। उसमें रुक्मिणी सत्यभामा सब रो रही हैं, कैसे कृष्ण है कि हमने अपना सारा कामनी सुलभ सामर्थ्य लगा, हमने अपना सारा कामनी सुलभ सामर्थ्य लगा दी नशे को, लेकिन श्री कृष्ण के मन में चंचलता पैदा हम नहीं करते। बोले अब क्या हुआ? नारद जी ने पूछा। बोले हमने सबने अपने अपने पत्नीत्व से, प्रेयसीत्व से, मातृत्व से रिजाइन कर दिया है, हम कृष्ण किंकरी हो गए। अंत में हमारे पास में अब कोई विकल्प नहीं, हमको श्री कृष्ण के रूप में अधेय पौरुष का दर्शन होता है। और हमारी, लेकिन ये सब धाराएं सब है, लेकिन लेट हो, सारी धाराएं अनेक हैं, लेकिन सारी धाराएं पलट गई तभी तो राधा हो गई। रुक्मिणी एक धारा है, सत्यभामा एक धारा है, मित्रविंदा एक धारा है, कालिंदी एक धारा, ये प्रेम की एक एक धारा है, लेकिन सब धाराएं उलट के एक हो गई हैं, इसलिए राधा महासमुद्र है। सब धाराओं का संगम है, आप उसको एक धारा में नहीं बांध सकते। समुद्र में जमुना है, गंगा है, गंडकी है, गोमती है, कृष्णा है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गोमती, गंडकी, कोई नदी ऐसी नहीं है जो सागर में नहीं है, लेकिन तथापि सागर धारा नहीं है, इसलिए किशोरी जी को किसी धारा में नहीं बांधा जा सकता है। सब धाराएं पलट गई हैं उनमें जाकर के, इसलिए राधा हो गई। इसीलिए राधा एक पावर हाउस है, राधा एक पावर हाउस है, जिसमें जिसकी बीम्स और वेव्स जहां जा रही हैं वो कृष्ण तत्व, वो श्री कृष्ण।
ऐसे तो बहुत से रूपों में हो सकता, लेकिन कृष्ण मेघ में बात यह है कि आग है, लेकिन समुद्र की और मेघ की आग में एक फर्क है कि समुद्र की बड़वानल ऊपर चिंगारी नहीं फेंकती, मेघ फेंकती है। उस आग से भाप बन करके आकाश में मेघ जरूर छाए हैं, लेकिन मेघों में अपने को समुद्र में उसने उसे प्रकट नहीं किया है, लेकिन मेघों में जो बड़वानल का प्रभाव है वो बिजली के रूप में कौंध रहा है। इसलिए राधा जी के महासमुद्र में जो बिजली है वो बिजली श्री कृष्ण के मेघ में पीतांबर की तरह धूप मार रही है, वो द्युतिस्मत है। और इस सब को मिला करके जो बात शुरू की ये इसका एक एक स्पार्क, एक एक चिंगी, एक एक चिंगारी, अंगारे में हवा कर दो तो चिंगारी पैदा होती है। तो हवा से जैसे अंगारे में चिंगारी होती है, अगर इनमें तुम भाव कर लो तो तुम्हारे अंगारे में भी चिंगारियां पैदा हो जाएंगी। भाव का मतलब कोई पैशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का आप इसे थॉट नहीं कह सकते, इसे किसी प्रकार से आप इमोशन नहीं कह सकते, सेंटिमेंट नहीं कह सकते, एलिगोरिकल और सिंबॉलिक जो साहित्यकार करते हैं अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन जैसे या ठीक बात है हवा के उससे अंगारे में चिंगारी उठी, ऐसे ही ब्रह्म के भीतर जब ये जीव के भाव का विजन डुलता है तब उसमें जो स्फुलिंग पैदा होते हैं वो रसकण के रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। इसलिए रसो वैसा, इसलिए उसकी जो स्फूर्ति जीव के भीतर उसकी स्फूर्ति है, ब्रह्म के भीतर उसकी स्फूर्ति है, और स्फूर्जित होने से ही आदमी ऊर्जित होता है, तेजस्वित होता है, तेजस्वी होता है, अर्थात ऊर्जावंत होता है, ऊर्जावंत होता है। और श्रीमद् भागवत ने इसलिए सबको एक ही आशीर्वाद दिया कि तेजस्वी का अगर होना है तो मनुष्य को तेजस्वी होना चाहिए। शरीर दुबला हो तो होगा, शरीर की खाल बाल तो अब अपने आप में शिथिल होंगे, लेकिन ये जितने जितने शिथिल होते जाएं तुम उतने उतने बलवान होते। जब समय आए, हर वक्त में ब्रह्म हर वक्त रहता है। ये बहुत से पहलवान आपने देखे होंगे कि जब वो अखाड़े में उतरते हैं मरे से पतले दुबले ढीले ढाले, और जब उन्हें हाथ में मिट्टी लेके मिलाई नहीं तो महाराज उनका शरीर एकदम फूल रहा है। हम वैसे लठिया के बल में नहीं चलते, मरे से बड़े दूर, लेकिन जब हम व्यासासन पर बैठते हैं तो यार तुमसे कम उम्र की हमारी जवानी व्यासासन पर आती, तुम्हारी घर में आती। विनोद की हास्य रस बड़ा प्रौढ़ रस है, रस में हास्य को कैसे नेग्लेक्ट करोगे, माइनस कैसे करोगे? तो स्फूर्तियां, लेकिन देखो प्रकृति ने बड़ा भारी षड्यंत्र किया है बंधुओं माताओं तुम्हारे साथ। क्या किया है कि तुम्हारी वो जो स्फूर्तियां है, वो जो तुम्हारी स्फूर्ति तेजस्विता जो है तुम्हारा, जिसको भगवान ने गीता में कहा कि पौरुषम देशु, मनुष्यों के भीतर मैं पौरुष रूप से विद्यमान हूं, मुझे प्राप्त मत करो। आई एम नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ अटेनमेंट, अचीवमेंट। जो लोग कहते हैं भगवान हमको मिले, भगवान तो तब मिले जब
भगवान कहीं दूर हो, भगवान कहीं खोए हो, भगवान कहीं, ये तो देखो फिर भी तो और भेद तो नहीं मानेंगे, लेकिन दो भेद तो मानेंगे, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। ये दो भेद तो शाश्वत है ही। हम किसी को हम जोर से आलिंगन करें रवि को, जैसे भरतलाल जी का रामायण में है, भरतलाल जी लिपट गए, अब भरतलाल जी तो लिपट गए। रघुनाथ जी क्यों भरत ने अपने को ढीला करो, नहीं ढीला करो, बोले क्यों कि मैंने तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं। आश्लिष्ट शिथिलो भवति तदेव मुख दर्शनम भवति। जब तक बस निपट गए तो पकड़ के दोनों, फिर उसका मुख देखा, फिर उसको कर। तो अपने में लिपटे हुए ब्रह्म को भजन के द्वारा, साधना के द्वारा थोड़ा अलग करो। अद्वैतवादी कहते हैं उसको प्राप्त करो, मिलाओ नहीं, मिला हुआ तो है ये, जरा अलग करो, फिर निहारो, निरखो, परखो, फिर उसका आनंद लो। वो विशिष्टादिष्ट पुरुष, वो विशिष्ट गाढ़ रूप से आश्लिष्ट पुरुष है, अपने में अंतर्निविष्ट है इसलिए। लेकिन ऊर्जा है, दो चार मंच ज्यादा कह लें, तो अब ये तुम्हारी स्फूर्ति है। पर अगर बंधुओं देखो क्रोध आ गया तो स्फूर्ति तो क्रोध में निकल गई, काम आ गया तो काम में निकल गई, लोभ आ गया तो लोभ में निकल गया। अगर तुमने किसी से अपना गैरपना मान लिया, द्रोह मान लिया, अरे भाई देखो मतभेद तो होते ही है। मदन लाल जी और सुभाष दो आदर्श पिता पुत्र हैं, लेकिन अगर इन दोनों के विचार मिलते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सामने फिर उसकी ओरिजिनलिटी कहाँ रहेगी, रियलिटी कहाँ रहेगी, पौरुष कहाँ रहेगा? पौरुष नहीं। छोटे महाराज जी हमें ठीक है, लेकिन अगर हमारे उनके विचार और स्वभाव मिल गया तो हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। बढ़िया बात। द प्रिपरेशन ऑफ द मोरालिटी विल बी स्पॉइल्ड, खत्म हो जाएगी। उसमें फिर सोचना पड़ेगा। जो हमने एक दूसरे को सरेंडर कर दिया, सरेंडर तो खाली गोविंद को कर, शेल्टर खाली ठाकुर का। हाँ, अगर यहां लोग है ना तो तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हारी गर्दन दबा दी है या बुढ़ापे ने तुम्हारे पौरुष को सुला दिया है, तो वो ठीक नहीं। मत अपने पर किसी को सवार होने दो, मत तुम किसी पर सवार हो जाओ। सवारी के लिए तो घोड़ा काफी है, आदमी आदमी की सवारी क्यों करे तुम्हारा। तो ये जो सब योग है, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, इससे भी बड़ी बात है बंधु, यही कहकर हम समाप्त करते हैं कि द्रोह को और द्वेष को जीतो। दोष और द्रोह, द्वेष और द्रोह, ये तुम्हारी किसी की वजह में हम मदनलाल से ईर्ष्या कर रहे हैं, मूर्खतावशात ये हमारे प्रति कोई किसी विचार के विभेद से, क्रिया पद्धति के विभेद से, तो इससे इनकी जो भजन वाली ऊर्जा है वो तो कट गई। वो तो आत्मयोग नहीं करने देगी। इसलिए द्वेष से, द्रोह से, और वो कहे भाई छिपा, वो काम ही क्यों करो जो छिपाना पड़े, मैदान में करो। बात तो छिपाने की वृत्ति है, मुझे करना है, देखना है, किसी को बात कहनी है, दम हो
तो खुले मैदान में करो। खुले मैदान में करने वाला ऊर्जा युक्त होता है। छिप करके डुब करके अनाचार दुराचार व्यभिचार विचार द्रोह करने वाले तो ये हिरण्यकश्यप और रावण की कोटि के लोग हैं। ये देवसत्व वाले लोग नहीं है। देवसत्व वाले करते हैं खुले खुले। क्यों? कि दुनिया समझे जो वो करते हैं वो आप समझ नहीं सकते, जो आप समझते हैं वो भी है नहीं। सीधी आउटलाइन। ऊर्जा को क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से, आक्षेप से, विक्षेप से हम अपनी ऊर्जा लगा दें कि हमारे पास ये चीज नहीं है। छोटी सी चीज ने तुम्हारी निमित्त होकर के ऊर्जा खा लिया। इसलिए ठाकुर को मजबूर होकर के अर्जुन से कहना पड़ा कि मूर्खता मत कर, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। हे सब्यसाची, मैं सब वो करूंगा जिसमें तुझको यश मिलेगा, जीवन का रस मिलेगा, गोरस मिलेगा, पायस मिलेगा, जिससे तेरा पौरुष जीवित रहेगा। लेकिन तू निमित्त केवल मुझे बना, निमित्त उपकरणों को मत बना, परिच्छदों को मत बना, परिवेशों को मत बना, संबंधियों को मत बना, शरीरों को मत बना। तू शरीरों में भटक गया। ससुराम स्वर्गश्चैव श्यालाम संबंध निस्तथा एतान निहंतुम इच्छामि घनतोपि मधुसूदन। घनतोपि मधुसूदन शरीरासक्त पुरुष तुम एतान सर्व संबंध। इन ससुराम सुविधाओं में बिखर गया तू। मुक्त चैतन्य में रहने वाला, आत्मश्रेय में रहने वाला जब संबंधी और शरीर में बिखर जाता है तब न्याय और औचित्य पानी होकर बह जाता है। कमाने की चीज है, पाने की चीज है। हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमारे लड़का नहीं हुआ, हमारे लड़की नहीं हुई, हमारा केस बिगड़ रहा, ये सब तो इनकी तो अलग साधन है। केस बिगड़ रहा, वकील साहब के पास जाओ, शरीर बिगड़ रहा तो डॉक्टर साहब के पास जाओ, है ना। कोई चीज और बिगड़ रही तो जितना कोई चीज चाहिए दुकानदार के पास जाओ, लेकिन तेज चाहिए तो महात्मा के पास जाओ। तब गुरु और साधु की जरूरत है। हम आपको ये दे दें, ये दे दें, बच्चे की तरह बात कर रहे हो कि हाँ हुआ होगा, आश्वासन दे रहे हैं। ये टॉयज जो हैं हमारे यहाँ खेल के खिलौने बनने की दुकान नहीं है। हम लड़की लड़के नहीं बनाते, हम तो एक ही बात बनाते हैं कि कोई प्रकार से ये इस ऊर्जा में लौट आए कि एक दिन इसका संबंध श्री कृष्ण के प्रति हो जाए। ये पुत्र हाड़मास का प्राप्त करे, उससे कितना अच्छा है नंदन को ही पुत्र बना ले। ऊर्जा की चिर दिव्यता और भव्यता के संरक्षण में उसकी धारा को श्री कृष्ण की ओर, ज्ञानी कहेंगे आत्म चैतन्य की ओर, सांख्यकार कहेंगे कि प्रकृति परिवेश को पुरुष पर तत्व में स्थापन करने के लिए वैशेषिक करते हैं कि शब्द निषद्ध संगति को दिव्य चैतन्य व्याप्त परत्व स्वर में लीन करने के लिए, और नैयायक कहते हैं उस विराट पार्वतीय संपूर्ण को एक अणु में संवेद करने के लिए। भाषाओं के भेद हैं, तत्व का भेद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये क्षुद्र जो है, क्षुद्र काम आए निश्चय। संकल्प छोटा मत करो। ऊर्जा किसमें रहता है? संकल्प। संकल्प विकल्प है। मन को इसीलिए हम दुष्ट कह रहे हैं, शूद्र कह रहे हैं कि इसने संकल्प के बगल में विकल्प की एक स्त्री को बैठा दिया है। एक असत स्त्री
पुरुष कितना भी कमाए वो अभाव ही अभाव घर में रहने देगी, इतना खर्च करेगी। ये आत्मवृत्ति जो है, ये जो बुद्धि, विकल्प बुद्धि जो है, इसने तुम्हारे संकल्प की ऊर्जा को बैठे बैठे खा लिया है, सबको दीमक की तरह खा लिया है। तुम सारी साधना करके विडंबना और विडंबना से रहित बुद्धि द्वारा विकल्प को विजय करके संकल्प यदि कर लो तो सृष्टि संकल्प से पैदा हुई है, ब्रह्मांड संकल्प से पैदा हुआ है। ये जो शरीर का रथ जो है संकल्प से चल रहा है, कोई इंजन नहीं है, कोई स्विच नहीं है। हम शौच जाएं, हम दातन करें, हम मंदिर में जाएं, ये संकल्प के द्वारा ही सारा नियंत्रण हो रहा है। संकल्प ही ऊर्जा है। संकल्प के संयोजन के लिए तुम विडंबना और विकल्पों का, व्यतिरेकों का, विघातों का, व्यामर्शों का परित्याग करो तो देखो संकल्प संसिद्ध होने पर तुम्हारी ऊर्जा को कोई चुनौती नहीं दे और इसलिए, लेकिन वो ऊर्जा केंद्र जिसमें सब धारा है, सारी डेस्टिनेशन, सारे वेट्स, सारी दिशाएं, सारी शक्तियां, सारी की सारी समृद्धियां, सिद्धि, गति, विधि, स्थिति, चिति, रति, मति, सुकृति, समुन्नति, प्रगति व सर्व एक ऊर्जा में समिट गए हैं। और उस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करो तो बाहर से दृष्टि को समेटो, व्यवहारों से अपने को समेटो, रागक देश से अपने को बचाओ और कृष्ण भजन की ओर अपने को प्रवृत्त करो। यही जीवन का सार्थक जीवन निधने नित्यम्
गतिरो मम प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि मम जीवन निधन नीलांबर धरियो राधा सीतांबर दयो हरि मम जीवन निधने नित्यं श्री राधा कृष्णो गतिर मम वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरो हरि मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णो गतिर मम वनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरो हरि मम जीवन निधने नित्यं कृष्ण प्रेममयी राधा श्री राधा प्रेममयो हरि मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णो गतिर मम